उस चीज को बोलते हैं आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जो रिसेंटली फॉर्मल गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 22 फरवरी को आपका क्या बन गए हैं, वो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हमें दो चीज जानना है। सबसे पहली चीज जानना है बैकग्राउंड, फिर जानना है आपका स्ट्रक्चर किसका, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब पीएम की पोस्ट क्रिएट हुई, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट हुई, तो उसके साथ में जो ऑफिस अटैच हुआ करता था वो था आपका कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी। इसको पूरी चीज हटा के रिप्लिकेट कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो सिस्टम चलता था वो क्या था, आपका सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल। उसको साइड कॉर्नर करके, मतलब उसके ठीक पैरेलल एक पोस्ट क्रिएट हो गई, एक ऑफिस क्रिएट हो गया जिसे हम बोलते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसको क्रिएट किया। दो चीज क्रिएट किया, एक है लवाज खान, दूसरा आपका क्या, जिसे बोलते हैं पीएमओ। पीएमओ जो क्रिएट हुआ है वो है आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस कंडक्ट ऑफ रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1961 के तहत। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, बट ये वर्क कैसा करता है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जैसा, इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। पीएम तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होती है। इतनी बात हमें समझ आ गई। तो यहां पे ये क्या कहलाता है, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर कैसा है, बड़ा सिंपल। ऊपर है आपका पीएम, तो ये तो पॉलिटिकल हेड है प्लस एग्जीक्यूटिव हेड है। पीएम के ऑफिस को हेड करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा और एक से दो आपका एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। शक्तिकांत दास वर्तमान में अभी एडिशनल सेक्रेटरी यानी कि दूसरे नंबर के क्या है आपका सेक्रेटरी। इसके अलावा 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे और कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी भी होंगे इस पीएमओ के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। अब हमें यह भी जानना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फंक्शन क्या करता है। सबसे पहली चीज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो वो है आपका कौन, सेक्रेटरी। ये पीएम को एडवाइस भी दे रहे हैं। ये फॉरेन डेलीगेशन के साथ में जो भी डिस्कशन होना है तो ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं सारी चीजें। ये सारे मिनिस्ट्री और सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब हमें जानना है शक्तिकांत दास के बारे में कि इनका आगे पीछे का कैरियर कैसा था। सबसे पहली चीज, ये व्यक्ति 2 पॉलिसी को कंडक्ट कर चुका है। एक है जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है उसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं तो ये भैया मॉनेटरी पॉलिसी भी देखें, फिजिकल पॉलिसी भी देखें। कैसे फिजिकल पॉलिसी देखें, क्योंकि ये रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, दैट इज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी। साथ ही साथ में ये इकोनॉमिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर थे और ये 6 साल तक